अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ईना स्टफ। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुश खुर्रम तरीके से अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जो मेरी सीरीज चल रही थी माइग्रेशन के हवाले से। जितने लोग जो है आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं फॉर द वर्क परमिट्स, सो उसके हवाले से जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड आज जो है हम 3 बेसिक स्टेप्स पे बात करेंगे कि आपको कौन से 3 बेसिक स्टेप्स इनिशियल स्टेजेस पे करना पड़ेंगे एंड देन आप जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये एक मुश्किल मरहला होता है कि आप अपना मुल्क, अपने लोग, अपनी जगह, अपना घर छोड़ के जो है वो कहीं और जा रहे हो। एक तो ये वैसे ही एक बहुत ही टची चीज़ होती है, थोड़ा पैनिक भी होता है इसमें, थोड़ा डिप्रेशन भी होता है, थोड़ा सा एंजाइटी भी होता है स्टार्ट में, क्योंकि आप एक प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। परदेसी बनना आसान नहीं होता, परदेसी बनना सबसे मुश्किल काम होता है। अपना मुल्क तो अपना होता है ना, उसमें आप कुछ भी करें, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी करें, कोई नहीं पूछता। अपने मुल्क के अलग मज़े होते हैं, बाहर के अलग तौर तरीके होते हैं। बाहर रहना, फिर उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना, फिर वो चीज़ें देखना, फिर वो चीज़ें झेलना, फिर मुश्किलात का एक प्रोसेस होता है बहुत लंबा। फिर आपको याद भी आती है सबकी, फिर आपको अपना मुल्क भी याद आता है, फिर आप अपना बचपन याद करते हैं कि यार मैं कैसे पला बड़ा, कैसे बड़ा हुआ। तो ये दिस इज़ नॉट द ईजी टास्क कि आप कहीं और जाके रहना शुरू कर दें या आप जो है वहाँ पे बस जाएं। ये कहने में आसान लगता है लेकिन दिस इज़ नॉट ईजी, और किसी के लिए भी नहीं होता ईजी। कोई कितना ही पत्थर दिल हो, कोई कुछ भी हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये कि अपने लोगों को छोड़ के जाए, अपनी जगह को छोड़ के जाए। एंड ये एक मुश्किल मरहला होता है, तो उस मुश्किल मरहले को हम किसी को इतना तो नहीं आसान कर सकते, लेकिन हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, अब ड्यू टू द क्रूशियल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, इतने ख़राब हालात हैं, इन्फ्लेशन है, फिर आपके पास पानी बिजली गैस के मसले हैं, फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट के मसले हैं। 5.5 लाख पाकिस्तानी यहाँ से जा चुके हैं, नौजवान चले गए, एसेट्स, नौजवान होते हैं एसेट्स, चले गए। ओके जी, सो वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टेप। अगर माइग्रेट करना है, बाहर जाना है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? द बेसिक 3 स्टेप्स जो होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे एंड उनके बारे में बात करेंगे। और वो क्या होते हैं जिनको नहीं पता, जिनकी फैमिली में कोई कभी बाहर नहीं गया, अब वो जाना चाह रहे हैं, अब वो जाना चाहते हैं। तो पहले अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं गया और नहीं गया था और अब आप जो है वो जाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं एंड मूविंग के ऊपर काम कर रहे हैं, सो फर्स्ट स्टेप विल बी चेक योर क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अपने दस्तावेज़ात जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर लें। आपकी फैमिली के आपके सब मैच करते हुए होना चाहिए, आप लोगों के नाम सबके सेम होना चाहिए। चाहे कोई एक ही पर्सन जा रहा हो, लेकिन आपको अपने क्रेडेंशियल्स ये सब चेक करना होते हैं कि नाम सबके सेम होना चाहिए, सरनेम्स सबके सेम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो देखनी होती हैं और करनी होती हैं। ठीक है, CNIC सबके सही हों और जो है उसमें नाम सबके सही हों। अगर कोई चेंजिंग होती भी है तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसको सही करवा सकें और उसको फिर जो है सही तरतीब में ला सकें, क्योंकि कुछ लोगों के जो है वो नाम चेंज हो जाते हैं, बाद में चेंज कर लेते हैं, वो फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स में अलग आ रहे होते हैं, कुछ में अलग आ रहे होते हैं। तो अपने क्रेडेंशियल्स को चेक कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी फैमिली के क्रेडेंशियल्स, आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी एज सबकी अप्रोप्रिएट आ रही हो, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसमें। ये सारा फर्स्ट स्टेप होता है आपका। एंड फिर आप जो है सेकेंड स्टेप, यहाँ तक आपकी हर चीज़ ठीक है, देन द सेकेंड स्टेप इज पासपोर्ट। आपका ग्रीन पासपोर्ट बनना, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। मदर एंड फादर का CNIC की कॉपी चाहिए होती है, ठीक है,
एंड जो है आपका CNIC चाहिए होता है, और जो आपकी डिग्री होती है, जो आपकी अभी जो लेटेस्ट डिग्री हो वो आप दे दें उनको। एंड वो एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द सेकंड स्टेप कि आप अपना पासपोर्ट बनवा लें। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज़ के हालात ख़राब हैं, तो इसमें भी यहाँ बड़े मुश्किलात हैं और मुसीबतें बहुत हैं, तो वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा एजेंट्स के चक्करों में नहीं पड़िएगा, खुद जाइएगा, अपना काम खुद करिएगा, सुबह जल्दी उठ जाइएगा। दिस इज द बेसिक स्टेप। स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप इज चेक योर क्रेडेंशियल्स। और अब हमने सेकंड को डिस्कस कर लिया कि आप अपना पासपोर्ट बनवाएं। अब पासपोर्ट आने के वेट में आपने क्या करना है, ठीक है। पासपोर्ट आने के वेट में आपने करना है अपने क्रेडेंशियल्स को अटेस्ट करवाना है। दिस इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज अटेस्टेशन। ओके, सो अपने जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको चेक करें, उसके बाद जो है अटेस्टेशन के लिए जाएं। अब अटेस्टेशन में आपकी फर्स्ट जो आ जाती है वो डिग्री आ जाती है। अपनी डिग्री को अटेस्ट करवा लें, क्योंकि अब उनकी पॉलिसी जो है वो टोटली है कि अनस्किलफुल वर्कर उनको नहीं चाहिए, चाहे वो दुबई हो, सऊदीया हो या कहीं भी हो, ठीक है। अनस्किलफुल वर्कर को वो पसंद नहीं कर रहे और डिग्री के बगैर भी लोगों को वो नहीं बुला रहे, ठीक है। एंड उन्होंने बैन कर दिया टोटली, दुबई में भी। तो ट्राई करें कि डिग्री लाजमी हो आपके पास, स्किल्स लाजमी हो आपके पास, और फिर आप जो है फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी हैं, ठीक है। अटेस्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले आप अपनी डिग्री को अटेस्ट कराएंगे। आपके पास अगर ग्रेजुएशन की है तो HEC से करवा लें, एंड जो आपका मैट्रिक का अगर करवाना चाहें तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी अटेस्ट करवा लें, मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट भी आप अटेस्ट करवा लें। अटेस्टेशन से ये होगा कि आपकी वैल्यू ऑफ वर्थ थोड़ी अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस होता है, हर कोई नहीं करता, तो आपको प्रेफर किया जाएगा हर चीज़ के लिए। सो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी और आप लोग समझ गए होंगे कि ये 3 बेसिक स्टेप्स जो कभी बाहर नहीं गया उसको ये ज़रूरी करना है, और उसके ये फर्स्ट 3 बेसिक स्टेप्स हैं। आपके पास ये चीज़ें पूरी होना चाहिए तो आप जो है इजीली कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं। आपको इवन चाइना भी जाना है ना, तो ये सब चीज़ें आपके पास होना ही चाहिए। आपके CNIC की जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपका जो है पासपोर्ट का स्टेप उससे कंप्लीट होगा, फिर आपका जो है फर्दर जो है अटेस्टेशन का प्रोसेस उससे ही होगा। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स। सॉरी, द वेदर इज जस्ट इरिटेटिंग मी, ओ माय गॉड। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब मेरा गला जो है वो मुझे कह रहा है बस कर दे, बंद कर कैमरा। सो स्टे ब्लास्ट, स्टे हम्बल। परदेसी भाइयों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आप लोग बहुत मेहनती लोग हैं एंड बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचे और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। आपकी फैमिलीज़ की खुशियाँ जो आप लेने गए थे, अल्लाह करे वो फुलफिल हो सारी, और आप जो उम्मीदें लेके, जो आप ख्वाब देख के जाते हैं वो सब कंप्लीट हो, वो सब ड्रीम कम ट्रू वाला हिसाब है ना। आप जो देखें वो पूरे तो करने होते हैं ना, और जब देख ही लिए हैं तो उनको पूरा करना तो लाजमी है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हम्बल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और माइग्रेशन कोई बहुत बुरा प्रोसेस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अवामिल होते हैं ऐसे जो हमें यहाँ तक पहुँचा देते हैं। अल्लाह हाफिज़।